नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त हैं। ये देखिए भाई, एचएसएससी सीईटी ग्रुप 57 की ज्वाइनिंग, कुछ बच्चों की ज्वाइनिंग हो गई है, कुछ के डिपार्टमेंट मिल गए हैं। मतलब डिपार्टमेंट तो सबके मिल गए हैं, मतलब डिपार्टमेंट से कॉल लेटर मिल गए हैं। ठीक है, कुछ डिपार्टमेंट के अभी चल रहे हैं, कुछ के शुरू भी नहीं हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि सर हमें डिपार्टमेंट किस बेस पे मिला, ऐसे ही दे दिया। मेरे पास कॉल आते हैं, मैसेज भी आते हैं भाई कि मेरे नंबर अच्छे हैं फिर भी डिपार्टमेंट ऐसा ही दिया है, या मेरे दोस्त के नंबर मेरे से कम है उसको डिपार्टमेंट बढ़िया दे दिया। तो भाई किस बेस पे डिपार्टमेंट बांटे गए हैं उसके बारे में बात करते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप चेंज कर सकते हैं विभाग? कि आपको जो डिपार्टमेंट मिला क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो एक एक चीज़ें देखने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई। तो आप देख सकते हैं भाई, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट और मेरिट अनुसार विभाग बांटे हैं भाई। अब बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आएगी, मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। आयोग ने ग्रुप सी के 21,184 और ग्रुप डी के 2695 पदों की चयन सूची जारी की थी। तो टोटल ये बच्चे लग चुके हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने गत 17 अक्टूबर को ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए एक साथ 23,879 उम्मीदवारों को चयन सूची जारी की थी। रिजल्ट के बाद क्लर्क पद के काफ़ी उम्मीदवारों ने शिकायत भेजकर कहा कि विभाग को आवंटन करते समय उनसे कोई प्रेफरेंस नहीं लिया गया था। आयोग ने मनमर्जी से उन्हें विभाग आवंटित कर दिए। तो देखिए, ये तो बिल्कुल था, शुरू में सबके मन में ही चल रहा था। और एक आध बच्चा तो ऐसा था जिसको सिर्फ पूरे डिपार्टमेंट में एक पोस्ट खाली थी और वही मिल गई, और वो बच्चा मान लो बहुत दूर से बिलोंग करता है। मेरे पास कॉल आया उसका, बोला सर ऐसे ऐसे हो गया कि भाई आपको सारी उम्र वहीं ड्यूटी करनी पड़ेगी, और कमाल की बात ये भी चेंज भी नहीं हो सकता। तो बोला जी क्या कुछ हो सकता है? हाँ भाई, डिपार्टमेंट तो चेंज होने, अब पता नहीं किस बेस पे बांटे, तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अब क्लियर कर दिया भाई क्या हुआ है। तो समझ लो, आयोग ने मनमर्जी से उन्होंने कहा कि 14, 15 और 16 में क्लर्क चयनित उम्मीदवारों विभागों बारे प्रेफरेंस मांगी थी। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रुप डी के चयनित उम्मीदवारों से भी विभागों बारे प्रेफरेंस मांगी थी, मगर इस बार 24 में आयोग ने मेरिट वाले उम्मीदवारों के कम महत्व वाले विभाग आवंटित कर दिए और कम मेरिट वालों को ज़्यादा। जैसे मैं शुरू में ही बता रहा था वही चीज़। तो आगे क्या है, उन्होंने आग्रह किया कि उनकी मांग सरकार तक पहुंचा जाए और विभाग आवंटित करने के मेरिट के अनुसार प्रेफरेंस पोर्टल शुरू किया जाए। ग्रुप डी के उम्मीदवारों ने आग्रह किया कि ऐसे बहुत उम्मीदवार जो पहले ग्रुप डी में चयनित और अब उनका ग्रुप सी पदों के लिए हो गया, जिनके कारण ग्रुप डी के हज़ारों पद रिक्त हो गए हैं। उन्होंने आग्रह किया कि ग्रुप डी के रिक्त पदों की चयन सूची जारी की, ताकि ग्रुप डी के रिक्त पदों पर चयन सूची जारी हो सके। बिल्कुल सही बात है भाई। और यहाँ भाई ज्वाइनिंग प्रोसेस में काफ़ी उन्होंने अफसरों से कहा ज्वाइनिंग में तेजी लाई जाए, चूँकि सरकार पहले ही दस्तावेज जांच और मेडिकल में छूट दे रखी, इसलिए पहले ज्वाइनिंग कराई जाए और बाद में उनके तय समय में दस्तावेज जांच और मेडिकल जांच करा ली जाए। ग्रुप डी पदों पर पहले से नियुक्त कर्मचारियों को पुलिस और अन्य विभागों में ज्वाइनिंग आ रही है दिक्कत। तो ये देखते हैं भाई, पहले हमारा ये टॉपिक है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट और मेरिट अनुसार विभागों का हुआ आवंटन। ठीक है, कैसे देखते हैं। दैनिक सवेरा ने आयोग से ग्रुप सी क्लर्क पद पर चयनित उम्मीदवार की तरफ से विभाग आवंटन में प्रेफरेंस न मांगने सवाल पूछा, तो आयोग ने बताया कि उम्मीदवारों से पदों के लिए प्रेफरेंस मांगी थी, विभागों की प्रेफरेंस नहीं मांगी थी। आयोग ने 105 विभागों के लिए ग्रुप सी के लिए उम्मीदवार चयन किया है। इसके लिए विभागों के नाम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट और क्लर्क पद के लिए बनी कैटेगरी अनुसार मेरिट के अनुसार विभाग आवंटित किए गए। उदाहरण के तौर पर अगर एग्रीकल्चर और एक्साइज विभाग में क्लर्क पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को विभाग आवंटित करना तो एक और करना है, और कै नाम के उम्मीदवार का मेरिट में एक नंबर है और ख उम्मीदवार का मेरिट में दूसरा नंबर, तो विभाग इंग्लिश के अल्फ़ाबेट अनुसार और मेरिट में एक नंबर वाले कै उम्मीदवार को एग्रीकल्चर और दूसरे नंबर वाले ख को एक्साइज विभाग आवंटित किया गया है। जब कहीं अगर यह चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो भाई समझ लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्रीकल्चर ए से शुरू हो रहा है और मान लो किसी को डेयरी डिपार्टमेंट मिला है, ठीक है, या कुछ भी डिपार्टमेंट आप मान सकते हो भाई, ठीक है। किसी को एग्रीकल्चर मिला है, किसी को भाई रजिस्ट्रार मिला है, किसी को बहुत सारे वो बांटे गए हैं। ये एक्साइज ही मान लेते हैं, ठीक है, एक्साइज ई से, तो इंग्लिश के हो गए। अब मान लीजिए भाई किसी का नाम है कपिल, ठीक है, कैसे शुरू हो रहा है। अब किसी का नाम है मान लीजिए भाई सोहन, तो क्या हुआ कि सोहन के, मान लीजिए कपिल के नंबर हैं भाई 70, सोहन के नंबर हैं 68,
ठीक है। तो उस हिसाब से उसको दिया गया कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ए से शुरू हो रहा है, कपिल के 70 नंबर है तो इसको एग्रीकल्चर दे दिया गया, ठीक है। हालांकि गलत है, मतलब आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। मेरे अकॉर्डिंग तो ये गलत किया है। अब कोई डिपार्टमेंट जाके अच्छा हो जेड पे और कपिल के नंबर हो भाई 75 होने के बावजूद भी उसे अच्छा डिपार्टमेंट ना मिल के अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर किए, तो वो किस्मत वाली बात होगी, ठीक है। क्योंकि कई बार तो ऐसा हो रहा है कि 70 नंबर वाले को तो मिल गए भाई डिपार्टमेंट, 70 नंबर वाले को तो डिपार्टमेंट मिल गया, मान लो एग्रीकल्चर या सिंचाई विभाग या कुछ भी, और 78 नंबर जिसके हैं या 80 नंबर जिसके हैं उसको कुछ भी मतलब ऐसा डिपार्टमेंट मिल गया जो मतलब भाई समझ रहे हो ना, डिपार्टमेंट अलग अलग है, वैल्यू अलग अलग है। तो ऐसी चीज़ें हुई हैं भाई, किसी का कुछ हुआ है किसी का कुछ, ठीक है। अब कई बार क्या हुआ है 70 नंबर वाले को मिल गया एक्साइज टैक्सेशन, ठीक है, और भाई 80 नंबर वाले को मिल गया कोई नॉर्मल सा मतलब डिपार्टमेंट, मान लो एजुकेशन वाला मान लो, उसको नहीं करना। और ये चीज़ें तो ये चीज़ें गलत हुई हैं, लेकिन इसमें भाई अब क्या कर सकते हैं, मांग रखी जा सकती है, जो रखी भी गई है देखना होगा कि मुझे तो नहीं लगता अब कुछ हो पाएगा। और रही बात भाई डिपार्टमेंट चेंज करने की, तो चेंज करने के लिए अब अगर मान लीजिए एक बंदा चेंज करने के लिए कुछ कहेगा, दूसरा बंदा खड़ा हो जाएगा, फिर तीसरा, ऐसे में फिर सबको प्रेफरेंस ही मिलेगी, ठीक है। डिपार्टमेंट चेंज करेंगे, मैक्सिमम क्या कर रहे हैं भाई, स्टेशन अलॉट कर रहे हैं अब, ठीक है। मैक्सिमम को ज्वाइनिंग होम डिस्ट्रिक्ट में मिल रही है, होम डिस्ट्रिक्ट में कोशिश की जा रही है। लेकिन अब मान लो भाई किसी डिपार्टमेंट में मान लीजिए कोई महेंद्रगढ़ में वो निकली वैकेंसी, ठीक है, वहाँ क्लर्क लगाने 4 और वहाँ महेंद्रगढ़ में जॉब चाहते हैं 6, तो भाई सीधी सी बात है 4 ही महेंद्रगढ़ में लगेंगे, 6 को बाहर भेजना पड़ेगा। अब बाहर का हम मैक्सिमम बच्चे गुड़गांव, फरीदाबाद, मानेसर इस साइड मतलब ज़्यादा डिमांड है, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये पूरे हरियाणा की कोर है, 50% अकेला यहाँ से आता है, समझ रहे हो। तो इन डिस्ट्रिक्ट में डिपार्टमेंट अलग है, डिपार्टमेंट ज़्यादा है, ऑफिस ज़्यादा हैं, भर भर के हैं। तो अब हो सकता है भाई कोई मान लो दादरी है, भिवानी है, वहाँ कम ज़रूरत हो। अब किसी का एजुकेशन आ जाए, शिक्षा बोर्ड में ड्यूटी आ रही है, तो उसको डिपार्टमेंट मतलब डिस्ट्रिक्ट से दूर भी मिलेगा। तो कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आप कमेंट करके बताइए आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिला है या दूर मिला है, या फिर आपको भाई क्या चेंज करवाना चाहते हो आप लोग डिपार्टमेंट में, कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि पता चल सके भाई कि किसको क्या समस्याएं हैं। कुछ बच्चे डिपार्टमेंट चेंज करवाना चाहते हैं, कुछ पोस्टिंग चेंज करवाना चाहते हैं, कुछ प्रेफरेंस से नाराज़ हैं, तो सारी तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर कर दो, धन्यवाद।